दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमने पिछली क्लास के अंदर स्टार्ट किया था राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। तो लोक देवियों के बारे में हमने चर्चा की थी और राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों में हमने करणी माता को पढ़ लिया था। आज हम राजस्थान की अन्य लोक देवियों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान की लोक देवियाँ, लोक देवियाँ। दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों में। आज हम बात करेंगे जमुआई माता। कौन सी माता? जमुआई माता। ध्यान देना है दोस्तों, जमुआई माता। जमुआई माता का जो मंदिर है वह है आपका जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़ जयपुर। जमुआ रामगढ़ जयपुर में बना हुआ है। जमुआई माता का मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर में बना हुआ है। अब ध्यान देना है दोस्तों, ये जो जमुआ रामगढ़ नाम पड़ा है वो कैसे पड़ा है? पहले इस जगह का नाम रामगढ़ था। क्या नाम था? रामगढ़। रामगढ़। लेकिन इस माता के मंदिर के कारण ही इस जगह का नाम जमुआ रामगढ़ पड़ा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो रामगढ़ है, इस रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। इस रामगढ़ को क्या कहते हैं? ढूंढाड़ का पुष्कर। ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। अब ढूंढाड़ का पुष्कर क्यों कहते हैं? ढूंढाड़ का पुष्कर इस रामगढ़ को गुलाब की खेती के कारण कहा जाता है। गुलाब की खेती के कारण, गुलाब की खेती के कारण रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। तो दोस्तों राजस्थान में जो राजस्थान का पुष्कर है वह आपका अजमेर जिले में है और वहां पर गुलाब की खेती की जाती है। उसी प्रकार इस ढूंढाड़ क्षेत्र में रामगढ़ के अंदर गुलाब की खेती की जाती है। इस वजह से इस रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। अब दोस्तों बात आती है ढूंढाड़ क्या है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो जयपुर शहर है, हमारा जो जयपुर जिला है, जयपुर जो शहर है वो ढूंढ नदी के पास में बसा हुआ है। किस नदी के पास में? ढूंढ नदी। ढूंढ नदी के पास, ढूंढ नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, जयपुर का जमुआ रामगढ़ जो स्थान है जयपुर है, जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, क्योंकि यहां से ढूंढ नदी, कौन सी नदी निकल रही है? ढूंढ नदी निकल रही है, इसलिए ढूंढ नदी के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा गया है? ढूंढाड़ कहा गया है। इसी कारण इस क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाए, इसीलिए जयपुर के आसपास की बोली को भी ढूंढाड़ी बोली के नाम से जाना जाता है। अर्थात जयपुर क्षेत्र के जो आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं वो ढूंढाड़ी बोली बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों कि जयपुर की स्थापना सन 1727 ईस्वी में, जयपुर की स्थापना सन 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने की थी। सन 1727 ईस्वी में जयपुर की स्थापना किसने की थी? सवाई जयसिंह ने की थी। लेकिन अब देखिए दोस्तों कि यहां जो 1727 में स्थापना की सवाई जयसिंह ने, प्राचीन समय में यहां एक शासक हुआ करता था तेज कंवर। तेज कंवर, तेज कंवर जिन्हें हम धोला राय क्या कहते हैं? धोला राय या फिर साल्व कंवर, या फिर साल्व कंवर
या फिर साल्व कंवर भी कहते हैं, या इन्हीं को हम ढोला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढोला कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये ढोला जो था, ये तेज कंवर जो था, ये साल्व कंवर एक ही व्यक्ति के नाम है। तेज कंवर, साल्व कंवर, ढोला राय या ढोला, ये कुश का वंशज है, अर्थात ये कच्छावा राजवंश का शासक है। किसका है? कच्छावा राजवंश, कच्छावा राजवंश का शासक है। अब कच्छावा जो है जयपुर में सर्वप्रथम, जयपुर में जो राज किया था वो कच्छावा राजवंशों ने, और ये कच्छावा कुश के वंशज माने जाते हैं। किसके वंशज? कुश के वंशज, कुश के वंशज, कुश के वंशज माने जाते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, कुश अर्थात श्री राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। श्री राम के दो पुत्र थे, लव और कुश, उनमें से कुश के वंशज जयपुर के शासक कहलाए, अर्थात कच्छावा कहलाए। क्या कहलाए? कच्छावा। और इन्हीं कच्छावा राजवंश का शासक था तेज कंवर, ढोला राय, साल्व कंवर या ढोला। ठीक है। अब इस जो ये ढोला थे, इनका विवाह है, तेज कंवर का जो विवाह है वो 3 वर्ष की उम्र में, 3 वर्ष की उम्र में, देखो 3 साल के थे जब ढोला, तब इनका विवाह किससे हो गया? इनका विवाह है किनका? तेज कंवर का विवाह हो गया। तेज कंवर का विवाह है किससे हो गया? मारुणी से, मारुणी से हो गया। और देखिए मारुणी की जब शादी हुई, मारुणी मात्र 1.5 साल की थी, मात्र 1.5 साल की थी। मारुणी का जब विवाह हुआ, ढोला 3 साल के और मारुणी 1.5 साल की थी। तो ध्यान रखना है, अब तेज कंवर का विवाह किससे हो गया? मारुणी से हो गया। अब ढोला और मारू, ढोला और मारू, इन दोनों से एक पुत्र पैदा हुआ और एक पुत्री पैदा हुई। तो देखिए इनका पुत्र था कोकिल देव, कोकिल देव, इनका पुत्र था कोकिल देव, जबकि पुत्री थी बुडवाई। पुत्री कौन थी? बुडवाई। पुत्री का नाम क्या था? बुडवाई। पुत्री का नाम क्या था? बुडवाई, और पुत्र था कोकिल देव। तो देखिए दोस्तों, इस जयपुर की अर्थात कच्छावा राजवंश की प्रथम राजधानी, कच्छावा राजवंश की प्रथम राजधानी किसने? ध्यान रखना, कच्छावा राजवंश की प्रथम राजधानी, कच्छावा राजवंश की राजधानी, तो राजधानी प्रथम राजधानी दौसा को बनाई गई। प्रथम राजधानी दौसा को किसने बनाई? तेज कंवर ने। प्रथम राजधानी दौसा को तेज कंवर ने राजधानी बनाई, और दूसरी राजधानी माची को बनाई। अर्थात माची क्या है? रामगढ़ का प्राचीन नाम, रामगढ़ का प्राचीन नाम माची था। रामगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? माची। तो इस तेज कंवर ने अपनी दूसरी राजधानी माची को बनाई। फिर कच्छावाहों की तीसरी राजधानी इस तेज कंवर के पुत्र कोकिल देव ने उत्तराधिकारी बना दिया गया इसको, और इस उत्तराधिकारी पुत्र ने क्या किया? कच्छावाहों की तीसरी राजधानी, कच्छावाहों की तीसरी राजधानी किसको बनाई? कच्छावाहों की तीसरी राजधानी आमेर को बनाई। तीसरी राजधानी आमेर को बनाई। किसने बनाई? कोकिल देव ने। कोकिल देव जो तेज कंवर का पुत्र था, उत्तराधिकारी पुत्र, उसने आमेर को राजधानी बनाई। और कच्छावाहों की चौथी जो राजधानी थी, वो चौथी राजधानी सवाई जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने बनाई। चौथी राजधानी किसने बनाई? सवाई जयसिंह ने बनाई, और वो बनाई जयपुर को। किसको बनाई? जयपुर को राजधानी बनाई।
ठीक है, कब बनाई? ये मान के चलिए सन 1727 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना सवाई जय सिंह के द्वारा की गई। तो अब दोस्तों बात करते हैं, हम पढ़ रहे थे जमुआई माता। तो ये जमुआई माता कैसे क्या हुआ कि इनके एक पुत्री पैदा हुई, उसका नाम बुडवाई रखा गया। क्या रखा गया? बुडवाई रखा गया। लेकिन बाद में यही बुडवाई जो माता है वो आगे जाकर के जमुआई कहलाई। क्या कहलाई? यही जो बुडवाई था यही आगे चल करके जमुआई माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। और इसी जमुआई माता के कारण इस रामगढ़ का नाम जमुआ रामगढ़ पड़ा। क्या पड़ा? जमुआ रामगढ़ पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो कच्छावाओं की, ये जो जयपुर के शासक थे कच्छावा, तो कच्छावा राजवंश की कुलदेवी, कच्छावा राजवंश की कुलदेवी किसको कहते हैं? कच्छावा राजवंश की कुलदेवी कहते हैं जमुआई माता को। किसको कहेंगे? जमुआई माता को। तो दोस्तों ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? जमुआई माता का मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर में है। रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है गुलाब की खेती के कारण। किसके कारण? गुलाब की खेती के कारण। इसीलिए अब रामगढ़ जो क्षेत्र है वो जयपुर के अंदर आता है, और जयपुर के अंदर आता है तो इसे ढूंढाड़ का पुष्कर, तो ये ढूंढाड़ क्या है? ये ढूंढ नदी के किनारे अर्थात ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है, क्योंकि यहाँ ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। इसलिए जयपुर जिले के अंदर जो आता है आपका रामगढ़, वो ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाता है, ढूंढ नदी के आसपास होने के कारण। अब यहाँ देखिए कि जयपुर के जो शासक हैं वो कच्छावा राजवंश कहलाते हैं। कच्छावा क्योंकि यहाँ पर कुश के वंशज, श्री राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश, तो कुश के वंशज जयपुर के शासक कहलाते हैं। तेज कंवर यहाँ का शासक था, जिसके नाम जो है ढोला राय, साल्व कंवर और तेज कंवर है। ठीक है, तो इनका विवाह 3 वर्ष की उम्र में मारूनी से हो गया, जबकि मारूनी उस समय 1.5 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 1.5 वर्ष की थी। इन दोनों से मिलकर के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और वो पुत्र था कोकिल देव, जबकि एक पुत्री हुई, उसका नाम था बुडवाई। तो बुडवाई ही आगे जाकर के जमुआई कहलाई। क्या कहलाई? जमुआई माता कहलाई। और इसी कारण इस रामगढ़ का नाम जमुआ रामगढ़ पड़ा। तो कच्छावा राजवंश की प्रथम राजधानी दोसा को बनाया किसने? तेज कंवर ने। दूसरी राजधानी भी माची को बनाया किसने? तेज कंवर ने। अब देखिए दोस्तों 2 राजधानियां तेज कंवर ने बनाई। ठीक है, तीसरी राजधानी आमेर बनाई, और वो आमेर किसने बनाई? तेज कंवर के पुत्र उत्तराधिकारी थे कोकिल देव ने। फिर चौथी राजधानी सवाई जय सिंह ने बनाई सन 1727 ईस्वी में। तो दोस्तों ये आपकी जमुआई माता थी। आगे अब हम बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन आपकी शीतला माता की। कौन सी माता? शीतला माता। देखिए दोस्तों शीतला माता कौन सी माता? शीतला माता। ध्यान देना दोस्तों, शीतला माता, इनका जो मंदिर है शीतला माता का मंदिर जो है शील की डूंगरी चाक्षु में। कहा? शील की डूंगरी चाक्षु। शील की डूंगरी चाक्षु। और चाक्षु कहाँ है? जयपुर में। चाक्षु कहाँ है? जयपुर में।
तो सील की डोंगरी चाकसू के अंदर शीतला माता का मंदिर बना हुआ है। इनके मंदिर का निर्माण नेशनल हाईवे 12 पर, नेशनल हाईवे 12 पर माधो सिंह ने करवाया था। किसने? माधो सिंह ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। NH 12 पर, नेशनल हाईवे 12 पर सील की डोंगरी चाकसू में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। अब दोस्तों ध्यान देना है, शीतला क्यों कहलाई? ये शीतला इसलिए, शीतल इसका अर्थ होता है शीतल, और शीतल को कह सकते हैं अपन ठंडा। क्या कहते हैं? ठंडा। तो दोस्तों ध्यान देना है, शीतल जो है, शीतल का अर्थ होता है ठंडा, और इस ठंडे से संबंधित ध्यान रखना है कि ठंडा अर्थात इस दिन, अर्थात इस शीतला माता के दिन। शीतला माता कब होती है वो बताऊंगा अभी। ये शीतला माता का जो त्योहार होता है ये आपका होता है अश्विन चैत्र कृष्ण अष्टमी को। किसको? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ध्यान रखना है, शीतला माता का जो मेला बढ़ता है वो मेला बढ़ता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, अर्थात ये जो त्योहार मनाया जाता है, ये जो पर्व होता है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। अब ध्यान देना है, बात कर रहे थे ठंडा की, तो शीतल का अर्थ होता है ठंडा, और ठंडा अर्थात शीतल इस दिन अर्थात चैत्र कृष्ण सप्तमी को, सप्तमी को, चैत्र कृष्ण सप्तमी को पूरे राजस्थान में ठंडा अर्थात सप्तमी को ही भोजन बना लिया जाता है। कब बना लिया जाता है? सप्तमी को ही कढ़ाई चढ़ा करके पुआ, पूड़ी, चकरी, बोगड़ा है, राबड़ी जिसको हम ओलिया कहते हैं, तो ये सब चीजें चैत्र कृष्ण सप्तमी को बना ली जाती है। कब बना ली जाती है? चैत्र कृष्ण सप्तमी को, और इन सभी को चैत्र कृष्ण अष्टमी को खाया जाता है, और अष्टमी को ही सुबह चढ़ाया जाता है। किसके मंदिर पर? शीतला माता के मंदिर पर चढ़ाया जाता है। तो ध्यान देना है, शीतल का अर्थ है ठंडा, और ठंडा भोजन अर्थात ये जो पर्व होता है वो बाशोड़ा पर्व कहलाता है। क्या कहलाता है? बाशोड़ा, अर्थात ठंडे भोजन को हम क्या कहते हैं? बासी भोजन। तो ये इस प्रकार से ये बाशोड़ा पर्व कहलाता है। कैसा पर्व कहलाता है? बाशोड़ा पर्व कहलाता है। तो दोस्तों चैत्र कृष्ण सप्तमी को ही, अर्थात एक मारवाड़ी में कहावत है, देशी अपने घर परिवार के लोग क्या कहते हैं, अरे भाई आज कढ़ाई चढ़ा लियो, काल माता जी के दिन कढ़ाई कौन चढ़ेली। तो ये वाली बात है दोस्तों कि अष्टमी को कढ़ाई नहीं चढ़ाते हैं, इसीलिए सप्तमी की शाम को ही चकरी, भोगड़ा, पुआ, पूड़ी, ओलिया। अब ये ओलिया क्या होता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ओलिया क्या? ओलिया। देखिए ओलिया क्या होता है, तो ओलिया से संबंध देखो मक्के के आटे की, मक्के के आटे से बनी, आटे से बनी राबड़ी, बनी राबड़ी, मक्के के आटे से बनी राबड़ी अर्थात छाछ में बनाते हैं इसको, तो बनी राबड़ी ओलिया कहलाती। क्या कहलाती है? ओलिया कहलाती, ओलिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अर्थात प्रमुख जो इस माता के मंदिर का चढ़ावा है वो ओलिया है। ये प्रमुख चढ़ावा होता है। क्या होता है? माता के जो प्रमुख चढ़ावा है वो ओलिया होता है। अब शीतला माता का जो मंदिर है, शीतला माता की जो पूजा की जाती है, यह है एकमात्र देवी है, एकमात्र देवी। शीतला माता एकमात्र देवी जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है, जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है, प्रतिमा की पूजा की जाती है, जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। अर्थात
राजस्थान की एकमात्र देवी है वो है शीतला माता, जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। और गांवों में ध्यान रखना है, गांवों में औरतें, गांवों में औरतें, गांवों में औरतें इन्हें खेजड़ी मानकर पूजती है, खेजड़ी मानकर पूजती है, इन्हें खेजड़ी मानकर पूजती है। गांव में क्या मान करके? खेजड़ी मान करके पूजती हैं। औरतें गांव में शीतला माता को खेजड़ी मान करके पूजती हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, बात आती है इन्हें खेजड़ी मान करके पूजा जाता है, एकमात्र देवी जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है, या इनका प्रमुख चढ़ावा ओलिया होता है। अब देखिए दोस्तों, इनका पुजारी, इनका पुजारी, इनका पुजारी कुम्हार होता है। क्या होता है? कुम्हार होता है। शीतला माता का पुजारी कुम्हार होता है। और ध्यान रखना है, शीतला माता का जो है पुजारी कुम्हार होता है, और इनका वाहन क्या होता है? वाहन, वाहन गधा होता है। वाहन क्या होता है? गधा। शीतला माता का वाहन गधा होता है। और इनके अस्त्र, इनके शस्त्र, इनके शस्त्र, इनके शस्त्र नीम व कलश, नीम व कलश, इनके शस्त्र नीम व कलश को माना जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, शीतला माता का मंदिर सील की डोंगरी चाकसू में है। और चाकसू कहाँ है? जयपुर जिले में है। इसके मंदिर का निर्माण NH 12 पर अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर सब माधो सिंह ने करवाया था। किसने? माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और इस पर्व को बाशोड़ा पर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाशोड़ा पर्व कहा जाता है। इनके पुजारी का नाम कुमार है, इनका वाहन गदा है। शीतल का अर्थ ठंडा होता है, अर्थात इस दिन ठंडा भोजन खाया जाता है। सप्तमी को बना लिया जाता है शाम को, और अष्टमी को उसका भोजन किया जाता है, अर्थात अष्टमी को कढ़ाई नहीं चढ़ती है, इस कारण एक दिन पहले ही बना लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इस माता को, शीतला माता के जो उपनाम है वो भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ध्यान रखने होंगे। उपनाम में इन्हें शेडड़ माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शेडड़ माता। इन्हें शेडड़ माता भी कहा जाता है। इन्हें बच्चों की संरक्षिका देवी क्या कहा जाता है? बच्चों की संरक्षिका देवी, संरक्षिका देवी भी कहा जाता है। इन्हें बच्चों की संरक्षिका देवी कहा जाता है। इन्हें बोदरी की देवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोदरी की देवी भी कहा जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता है? स्वच्छता की देवी। इन्हें स्वच्छता की देवी भी कहा जाता है। स्वच्छता की देवी भी कहा जाता है। ठीक है, यह माता मावड़ी के नाम से भी जाना जाती है। माता मावड़ी, माता मावड़ी, माता मावड़ी के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी माता? शीतला माता। इन्हें एक मुख्य नाम जो है, इन्हें चेचक की देवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चेचक की देवी, चेचक की देवी। अर्थात आपने देखा होगा हमारे छोटे छोटे बच्चों के कई बार पूरे शरीर पर, पूरे बॉडी पर छोटी छोटी फुंसियां हो जाती है। अर्थात जो फुंसियां हो जाती है वो इस माता का प्रकोप मानते हैं, अर्थात वो चेचक के दाग हो गए एक तरीके से। तो इसी कारण से इसे चेचक की देवी कहा जाता है। और मान लिया जाता है कि इस बच्चे को माता बरस गई है, इसे बोदरी देवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोदरी देवी भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपकी शीतला माता जी थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और भी बहुत सारी माता जी बच गई हैं जो हम अगली क्लास में देखेंगे।
तो दोस्तों बाय बाय।